अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान से चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में कितने ही गुनाह हो जाते हैं। कभी कान से गुनाह हो गया, गलत सुन लिया, कभी आँखों से गुनाह हो गया कि आँखों से गलत देख लिया, कभी मुंह से गुनाह हो गया, ज़बान से गुनाह हो गया कि गलत बात बोल दी, किसी की ग़ीबत कर दी, किसी की बुराई कर दी, किसी के ऊपर कोई ऐसी बात कह दी जो सामने वाले को बुरी लगी है। तो हमसे हर वक्त गुनाह होते रहते हैं। हम अल्लाह के ना जाने कितनी नाफरमानियाँ करते हैं, अल्लाह के कितने हुक्मों को हम छोड़ देते हैं, कितने फ़राइज़ हम छोड़ देते हैं, कितनी ही हम ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि जो अल्लाह के नज़र में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सख्त नापसंदीदा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, कि ए ईमान वालो तुम अल्लाह से तौबा करो, साफ़ दिल की तौबा, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उतार दे तुम पर से तुम्हारी बुराइयाँ, वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बागों में दाखिल करे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमको जन्नत में दाखिल करे। तो इंसान को हमेशा तौबा करते रहना चाहिए, हमेशा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहना चाहिए, हमेशा अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि तौबा किसे कहते, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपने गुज़श्ता बुरे अमल पर नदामत, यानी जो गुज़श्ता काम, जो गुज़श्ता अमल कर चुके हैं उन पर शर्मिंदगी महसूस करना, उन पर नदामत करना, उन पर अफसोस करना कि जो कुछ मुझसे हो गया है वो मैंने बहुत गलत किया है, जो कुछ मैंने किया है बहुत गलत किया है, तो उस पर नदामत करना, उस पर शर्मिंदगी करना। और फिर फरमाया कि जो फ़राइज़ और वाजिबात अल्लाह ताला के छूटे हैं उनकी क़ज़ा करना, यानी जो फ़राइज़ और जो वाजिबात हमसे छूट गए हैं, जो नमाज़ें हमसे छूट गई है, जो वाजिबात हमसे छूट गए उनकी क़ज़ा करना, इसे कहते हैं तौबा। कि जो जितनी भी हमारी नमाज़ें ज़िंदगी में छूटी है उनकी क़ज़ा करते रहना। और फिर इरशाद फरमाया कि किसी का माल वग़ैरह जुल्मन लिया था तो उसको वापस करना, यानी किसी का माल हमने ले लिया है, जुल्मन ले लिया है, जबरन ले लिया है, छिन करके ले लिया है, या किसी से हमने कर्ज़ा ले लिया है, देने की उम्मीद या देने की तमन्ना नहीं है, या हम देना नहीं चाहते, तो उनके माल को, उनके कर्ज़ को उनके पास लौटा देना, इसको कहते हैं तौबा। फिर फरमाया कि किसी को हाथ या ज़बान से सताया था और तकलीफ़ पहुँचाई थी तो उससे माफ़ी मांगना, कि ज़बान से हमने किसी को गलत बोलकर उसका दिल दुखाया है, हमने किसी को हाथ से तकलीफ़ पहुंचाई है, किसी को मारा है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो उससे माफ़ी मांगना, उसको कहना कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। और फिर इरशाद फरमाया कि आइंदा उस गुनाह के पास न जाने का पुख्ता अज़्म और इरादा कर लेना, यानी हमेशा ये बात सोच लेना हमेशा के लिए कि जो ख़ताएँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई है, आइंदा इस गलती को कभी भी मुझे नहीं करना है, आइंदा मुझे कभी नमाज़ें नहीं छोड़ना है, आइंदा मुझे कभी भी कोई ख़तर नहीं करनी है, आइंदा मुझसे कोई गुनाह नहीं होगा, आइंदा मुझे कोई गुनाह नहीं करना है, बल्कि मैं गुनाह के करीब भी नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं ऐसे काम की तरफ कभी नहीं जाऊंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने वाला है। फिर इरशाद फरमाया कि जिस तरह उसने अपने नफ्स को अल्लाह की नाफरमानी करते हुए देखा है, अब वो इताअत करते हुए देख ले, यानी जिस तरीक़े से अल्लाह के हुक्मों को उसने तोड़ा, जिस तरीक़े से उसने अल्लाह की नाफरमानी की, तो अपने दिल को, अपने नफ्स को, अपनी ज़ात को, अपने आप को अल्लाह की इताअत करते हुए देख ले। यानी हर वक्त नमाज़ों की पाबंदी, हर वक्त नवाफिल की पाबंदी, हर वक्त नेक काम, हर वक्त अच्छे काम, हर वक्त किसी के साथ भलाई, कभी किसी की बुराई न करना, किसी की ग़ीबत न करना, किसी के पीछे न लगना, किसी के पीछे न पड़ना। तो जब तक अल्लाह की इताअत में अपने आप को लगता हुआ न देख ले, तब तक जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार करता रहे। तो अपने आप को देख ले कि हाँ, मैं अल्लाह के सामने झुक रहा हूँ, मैं इताअत कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मौजूद है, तो समझ लो कि इसने तौबा कर ली है। तो 4 चीज़ें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बतलाई कि 4 चीज़ें हैं जिसको तौबा कहा जाता है, 4 चीज़ें हैं जिसको तौबा कहा जाता है, कि जो फ़राइज़ छूट गए हैं उन फ़राइज़ की क़ज़ा करना, जो वाजिबात छूट गए हैं उनकी क़ज़ा करना, जिससे माल ले लिया है छीन कर उसको वापस देना, किसी को ज़बान से, हाथ से तकलीफ़ पहुँचाए उससे माफ़ी मांगना, और अपने आप को जिस तरीक़े से अल्लाह की नाफरमानी करते हुए देख रहा था
अब अल्लाह के फर्माबरदारी करते हुए देख ले, अल्लाह की इताअत करते हुए देख ले, तो इसे कहा जाता है तौबा करना। तो मेरा अजीज़ों, अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके रोइए। यही वो चीज़ है कि जो काम आने वाली है।